दर्शकों नमस्कार। ओम गुरुवे नमः। ओम महावीराय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। दर्शकों आज बात कर लेते हैं शनि और मंगल युति की। दर्शकों आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो बाय चांस आज आकाशमंडल में छह ग्रह एक लाइन में आ रहे हैं, जैसे कि मंगल, शनि, बृहस्पति, शुक्र, नेपच्यून और यूरेनस। और ये घटना जो है बहुत ही दुर्लभ पाई जाती है। तो मंगल एक अग्नि तत्व है और शनि हवा, मतलब उसको हवा दे रहे हैं, अग्नि को हवा दे रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो इसमें कुछ शुभ और अशुभ घटनाएं, जब मंगल शनि साथ में होते तो दोनों तरह की शुभ और अशुभ घटनाएं देखी जाती हैं। जैसे कि मंगल शनि के साथ होने से अचानक वैवाहिक जीवन, नौकरी, व्यवसाय, संतान, गृह सुख, इन सब में शुभ और अशुभ घटनाएं, अचानक घर बदलना, ये सब देखने में आता है। अचानक शादी की न्यूज़, शादी से जुड़ना, अचानक आपका प्रमोशन हो जाना, ये सारी चीज़ें मतलब अचानक होती हैं। और आज क्योंकि 6 ग्रह एक ही लाइन में हैं, तो कुछ दुर्घटनाएं जैसे आग लगना, एक्सीडेंट्स होना, इलेक्ट्रिक करंट, तो इन सब चीज़ों से जो आकस्मिक हैं उनसे थोड़े एहतियात बरतना ज़रूरी है। क्योंकि मंगल जो है वो रक्त का कारक है। रक्त को शो करता है। जब शनि मंगल साथ होते हैं तो ऐसे में रक्तदान करना बहुत अच्छा माना गया है। बजरंग बाण भी एक इसके लिए उपाय है। और बहुत से उपाय हैं। जो लोग पर्सनली मंगल शनि की युति के बारे में जानने चाहते हैं, जिसे युक्ता योग भी कहा जाता है, वो मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं snehkapoor1812@gmail.com। आज मैं कोशिश करूँगी कि शनि मंगल जब हमारी कुंडली में इकट्ठे होते हैं तो उनका व्यक्ति के शरीर पर, एनवायरनमेंट पर, ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, मंगल और शनि आकाश में इकट्ठे देखे जा सकते हैं और ये जो एनर्जी है दोनों ही डिफरेंट एनर्जी है। जो मंगल की एनर्जी है वो फाइटिंग स्पिरिट है, हॉट प्लैनेट है। और उसके जस्ट ऑपोजिट शनि एक बहुत ही ठंडा ग्रह है। तो ये दोनों एक दूसरे को जब साथ होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर विजय पाने की कोशिश करते हैं। और मंगल सोचता है कि मैं, क्योंकि देखिए मंगल भी महावीर है और जो शनि है वो कर्म के देवता हैं,
प्रोफेशन के देवता हैं, कर्म कारक हैं, कर्मों का फल देते हैं, पर वो शनि शनि हैं। और जो मंगल है वो इम्पल्सिव है, एग्रेसिव है। तो ऐसा देखने में आया है कि कई जगह तो इसकी युति बहुत अच्छा फल देती है और कई जगह एडवर्स फल भी मिलता है। अब मतलब कंस्ट्रक्टिव भी देखने को मिलता है और डिस्ट्रक्टिव भी देखने को मिलता है। मान लीजिए किसी का जो 10th लॉर्ड है, जो अगर कालपुरुष की कुंडली की हम बात कर रहे हैं, तो कालपुरुष की कुंडली में जो 10th लॉर्ड है वो कौन होता है? शनि होता है। 10th और 11th लॉर्ड शनि होता है। और जो मंगल है वो पहले घर का और 8वें घर का मालिक है। तो ऐसे में जो 8वां घर है वो ऑब्स्टिकल्स शो करता है, मंगल सीक्रेसी शो करता है और शनि कर्म। तो मतलब कर्म का प्लैनेट अगर शनि 8वें घर से संबंध बना ले तो क्या होगा? तो ऐसे में आपको अपने प्रोफेशन में कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। आपके पीछे बैकबाइटिंग हो सकती है, कॉन्स्पिरेसी हो सकती है और कुछ लड़ाई झगड़े का माहौल भी क्रिएट हो सकता है अगर 10वें घर का मालिक 8वें घर में चला जाए। तो पर क्या ये हमेशा ही नेगेटिव रिजल्ट देता है? नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए इसको जानते हैं आगे इस वीडियो में। क्योंकि शनि और मंगल कुंडली में युक्ता योग का निर्माण करते हैं, जिसे कि एक दोष माना जाता है, जिसके 2 उपाय तो मैंने ऊपर बता दिए हैं। और अगर आपको अलग से जानने हैं तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी और यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय जीमेल एड्रेस। जो शनि है वो चैलेंजेस लाता है हमारी लाइफ में। चैलेंजेस कौन क्रिएट करता है? शनि। और मंगल, इस वजह से शनि मंगल की जो युति है वो चैलेंजेस को पार करने के लिए अपना पूरी पावर लगा देता है, क्योंकि उसके मंगल के पास क्या है? पावर है। तो इट कैन ब्रिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। जब चैलेंजेस होंगे उनको मंगल अपने एग्रेशन से दूर करेगा, तो उसमें उस इवेंट में आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, लेकिन फाइनली विन कौन करता है? मंगल शनि की युति विन करती है। और जब मंगल का एग्रेशन शनि को ट्रिगर करता है, और जब ट्रिगर करता है तो आपका जो कार्य है वो सक्सेस की तरफ आगे बढ़ता है। मंगल शनि की युति आपको मॉनिटरी गेन भी दे सकती है। कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे। अगर हम पॉजिटिव साइड पर देखें कंजंक्शन को, कि कैसे मंगल और शनि की कंजंक्शन पॉजिटिवली वर्क करती है, तो मंगल के जो
मंगल एग्रेसिव है तो उसका जो रिएक्शन होता है, वो एक्शन होता है, वो होता है अनकंट्रोल्ड। मतलब वो एकदम से, आपने देखा ना आग कैसे भभकती है, तो बहुत इम्पल्सिव होता है। उसको रेस्ट्रेंट करने के लिए उसके साथ में कौन है? रिस्ट्रिक्ट। और जो शनि है वो क्या रिस्ट्रिक्शन शो करता है, तो वो उसकी इम्पल्सिवनेस को रेस्ट्रेन करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। मतलब जो मंगल का इम्पल्सिवनेस है उसको शनि रिस्ट्रिक्ट करता है, जिसकी वजह से व्यक्ति हार्ड वर्क करता है। शनि कहता है कि हार्ड वर्क करो, इम्पल्सिव मत हो। तो शनि हार्ड वर्क कराता है ऐसे व्यक्ति से। तो हार्ड वर्क और क्रिएटिविटी दोनों आ जाती हैं। जब चैलेंज आता है तो चैलेंज को पार करने के लिए मंगल इम्पल्सिव होता है, शनि उसको रिस्ट्रिक्ट करता है और व्यक्ति से हार्ड वर्क करवाता है। वो विद हार्ड वर्क एंड क्रिएटिविटी उसका एक्शन क्या होता है? पॉजिटिव हो जाता है। और इस वजह से नेटिव इजीली अपने एंगर को कंट्रोल करके अपनी एनर्जी को, मंगल की एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू अ ब्यूटीफुल एक्शन एंड प्रोग्रेस। इस तरह से आपका जो इवेंट है वो कंप्लीट हो जाता है विदाउट एंगर, राइट। अब और क्या कर सकता है मंगल शनि? मंगल शनि आपके रिलेशंस को बेटर कर सकता है। क्यों? क्योंकि मंगल एग्रेसिव है, परिवार में रहेगा, लड़ तो एकदम से इम्पल्सिव होके झगड़ा करने की नौबत आ जाएगी। लेकिन शनि क्या कहेगा? उसको कंट्रोल कर लेगा, उसके एंगर को काम डाउन करवा देता है। बोलता है नहीं, शैने शैने सोच समझ कर काम करो। और मंगल एनालिटिकल है, मतलब लॉजिक है, मंगल में लॉजिक है। वो शनि का कहना मानता है और लॉजिकली सोचता है कि जो मैं एग्रेशन में आ रहा हूँ इससे मुझे क्या नुकसान हो सकता है। तो जिसकी भी कुंडली में मंगल और शनि का युति होगी, अगर वो एनालिटिकली सोचेगा तो उसको वो युति नुकसान देने की बजाय उसको युति फ़ायदा करेगी। मंगल डीपली अफेक्शनेट होता है, मतलब वो अगर किसी को प्यार करता है तो बहुत डीपली करता है। तो वो शनि की कृपा से, शनि की सूझबूझ से एनालिटिकली एनालाइज करता है और परिवार में रिलेशंस अच्छे मेंटेन कर लेता है। अब अगर मार्स डोमिनेट करने लगे, ये तो मैंने बताया कि अगर नेटिव लॉजिकली काम करता है तो कैसे परिवार में शांति हो जाती है, जिसका मंगल शनि का कंजंक्शन है। इसी को हम अलाइनमेंट कहते हैं। मतलब आपको लॉजिकली सोचकर एक्ट करना है। और इन केस कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सोचे समझे बिना अपनी बुद्धि नहीं लगाते, अपनी पावर को का मिसयूज़ करते हैं। डोमिनेट करता है मंगल। अगर शनि के ऊपर मंगल डोमिनेट करे और कोई चैलेंजिंग सिचुएशन हो, जैसे कि लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, क्योंकि तो क्या होगा अगर वो शनिदेव की बात नहीं मानेगा, तो इट कैन कॉज हार्म टू द बॉडी। उसकी खुद की बॉडी को भी हार्म हो सकता है और दूसरे जिससे वो फाइट कर रहा है उसकी बॉडी को भी हार्म हो सकता है। इसलिए इट इज़ एडवाइस कि यूज़ द कंजंक्शन लॉजिकली। नहीं तो अगर डोमिनेट करेगा मंगल तो ट्रबल हो सकती है।
और अगर कंस्ट्रक्टिव वे में मार्स सैटर्न की जो युति है वो यूज़ करता है नेटिव, तो क्या करता है कि वो फिर रिलेशनशिप, फैमिली के जो रिलेशनशिप्स हैं उसको इजीली अच्छे मेंटेन करके चल सकता है। सैटर्न की पावर है कि वो इमोशंस को कंट्रोल, ड्राई प्लैनेट है, इट कंट्रोल्स द इमोशंस फॉर प्रोग्रेस। अगर वॉर है, अगर लड़ाई झगड़ा है, तो वहाँ पे आप मार्स को यूज़ करोगे, मार्स की पावर को यूज़ करोगे, सो दैट कि मतलब वॉर में जो मार्स है वो डोमिनेट करता है और वहाँ पर विक्ट्री आपको दिलाता है। तो मार्स कैन ब्लेस विक्ट्री इन वॉर। मार्स सैटर्न की जो दो डिफरेंट एनर्जीज़ हैं अलग अलग, अगर वो इंटेलेक्चुअली दोनों एनर्जीज़ यूज़ की जाएं तो दे कैन गिव रिजल्ट्स कंस्ट्रक्टिव, इन कंस्ट्रक्टिव वे। तो उनके रिजल्ट्स जो हैं कंस्ट्रक्टिव वे में आते हैं, जैसे कि मैंने बताया रिलेशनशिप मेंटेन करने में, वॉर को विन करने में, और ये जो है कोई भी काम इम्पल्सिव कर होने से जो है वो गलत डिसीज़न हो जाते हैं। तो शनि वो डिसीज़न भी मार्स लॉजिकली सोचता है और शनि उनका गाइड रहता है, तो डिसीज़न भी अलाइन रहते हैं। आपकी डिसीज़न मतलब आपकी डिसीज़न मेकिंग पावर बढ़ जाती है और उसके अकॉर्डिंग ही आप एक्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर शनि और मंगल की जो युति, अगर पहले घर में शनि मंगल की युति होती है तो ऐसा व्यक्ति डोमिनेट करता है, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होती है उसकी, और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए स्ट्रगल करता है। मतलब वो सेल्फ अगर डोमिनेट करेगा तो फिर उसका जो है उसको स्ट्रगल करना पड़ता है सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। अगर सेकंड हाउस में आपका सैटर्न और मार्स है तो ये आपका जो स्ट्रेस है उसको बढ़ा देगा मॉनेटरी गेन्स के लिए। मतलब आप क्योंकि सेकंड हाउस किसका है, पैसे का है, धन का है, दौलत का है, परिवार का है। तो ये यहाँ पर रहकर जो है मार्स और सैटर्न की जो युति है वो उसको स्ट्रेस क्रिएट कर देती है कि पैसा कमाओ, मतलब पैसा मेहनत से कमाओ। पैसा तो यहाँ पर अगर सेकंड हाउस में होगा तो बहुत पैसा होगा, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है कि मंगल जल्दी करता है कि नहीं नहीं मेरे को जल्दी पैसा बनाना है, किसी भी तरीके से बनाना है, बाय हुक एंड कुक। मैं किसी से मतलब जो अगर मार्स अकेला होगा तो वो ब्राइब लेकर भी या किसी भी गलत तरीके से पैसा कमा लेगा, लेकिन शनि नहीं कमाने देगा। तो जब शनि वहाँ पे फ़िल्टर लगा देता है, जैसे जुपिटर वहाँ पे फ़िल्टर लगा देता है, तो अगर जुपिटर सैटर्न है तो भी फ़िल्टर लगा देगा कि जो अच्छा पैसा है उसी को वहाँ पर रहने देगा। तो इसी तरीके से जब मंगल शनि होता है तो शनि ऐसा व्यक्ति के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है, क्योंकि सैटर्न पैसा तो देता है लेकिन वो कहता है कि नहीं ऐसा पैसा नहीं, लूट का पैसा नहीं, अपनी मेहनत का पैसा कमाना है। तो थोड़ा सा पैसा तो बहुत होगा लेकिन मेहनत का पैसा होगा, स्ट्रेस हो जाएगा नेटिव को पैसा कमाने में। अगर थर्ड हाउस है, अग हाँ, यहाँ पर एक और बात है कि अगर आपके सेकंड हाउस में मंगल शनि है तो आप यू कैन ऑप्ट फॉर इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग। मतलब आप इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में जा सकते हैं अगर आप अपनी लाइन चुनना चाहते हैं एजुकेशन की या प्रोफेशन की। थर्ड हाउस में अगर मंगल और शनि की युति होगी तो यू कैन बिकम अ जियोलॉजिस्ट,
जियोलॉजिस्ट, जियो मीन्स अर्थ, मतलब अर्थ से कंसर्न जो काम है वो आप कर सकते हैं, जियोलॉजी, जियोलॉजिस्ट। और जब थर्ड में होता है मंगल शनि, तो देखिए तीसरा घर है बहन भाइयों का, तो यहाँ पर ये बहन भाइयों से मंगल शनि की युति कॉन्फ्लिक्ट करा देती है। क्यों? क्योंकि मंगल यहाँ पर स्टबन होता है। मंगल शनि जब होता है, मंगल स्टबन हो जाता है। इस वजह से स्टबन नेचर की वजह से मंगल शनि की स्टबन नेचर चेंज नहीं होना चाहते, तो इस वजह से जो है बहन भाइयों के बीच में जो उनका रिलेशन है उसमें कॉन्फ्लिक्ट मोस्टली देखे गए हैं। और यहाँ तीसरा घर जो है एफर्ट्स का घर है, तो यहाँ पर ऐसे नेटिव को एफर्ट भी बहुत करनी पड़ती है, तभी एफर्ट के द्वारा ही उसको गेन होता है। जब मंगल शनि चौथे घर में होता है तो ऐसा व्यक्ति आर्किटेक्ट का काम करता है, मतलब आर्किटेक्ट की लाइन में जा सकता है, ही कैन बिकम अ आर्किटेक्ट। और तब ये जो शनि है, और शनि अगर चौथे घर में है मंगल के साथ में, तो स्टेबिलिटी इन सेंटिमेंट्स एंड एक्सप्रेशन फॉर डोमेस्टिक हैप्पीनेस, मतलब स्टेबिलिटी होती है, जो आपकी डोमेस्टिक हैप्पीनेस होती है उसमें स्टेबिलिटी शनि मेंटेन करता है, राइट। चौथे घर में रह के मंगल शनि की युति आपकी मदर के साथ फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स करा सकता है, और उसकी जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें आपको एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट देता है। अब अगर पाँचवें घर में मंगल शनि है, तो आप माइनिंग इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, यू कैन बिकम अ माइनिंग इंजीनियर। और इसका जो पांचवा घर किसका है? बच्चों का, और दोनों ही मैलिफिक प्लैनेट है, मार्स भी और सैटर्न भी। तो ऐसे में इन दोनों प्लैनेट्स का मैलिफिक इफ़ेक्ट देखा गया है किस रिगार्ड में? मैटर्स रिलेटेड टू चिल्ड्रन, बच्चों के उसमें। अगर आप स्पेकुलेशन करेंगे कोई, मतलब शनि तो आपको उससे पैसा, मेहनत से ही पैसा दिलाता है ना, तो अगर आप स्पेकुलेशन में पैसा लगाएंगे तो आपको वहाँ पर ट्रबल हो सकती है। और मनी मैटर्स में क्रिएटिविटी एंड बॉन्डिंग इन लव रिलेशनशिप। अगर मंगल शनि छठे घर में है, तो अब ये 6th हाउस इज़ रिलेटेड टू स्पेस, मतलब जो लोग स्पेस में जाते हैं और मंगल शनि छठे घर में है, तो वो स्पेस रिलेटेड वर्क से जुड़े हुए हो सकते हैं, मतलब जिसको कहते हैं स्पेशियोलॉजिस्ट, अंतरिक्ष वैज्ञानिक। और वो छठे घर में शनि मंगल होता है, तो जो आपके दुश्मन होते हैं, एनिमीज़ का घर है ना ये, तो उनके ऊपर विजय पा सकता है ऐसा व्यक्ति, विन ओवर द एनिमीज़। और जो आपकी हेल्थ है वो भी अच्छी होगी, क्योंकि मैलिफिक्स आर गुड इन 6th हाउस। लेकिन ऐसा व्यक्ति ये जो छठा घर है वो ड्राइविंग से भी जुड़ा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति की ड्राइविंग हमेशा रैश होगी, क्योंकि मंगल है और शनि है, तो ऐसा व्यक्ति ड्राइव जो है रैशली करेगा। अब अगर मंगल शनि 7वें घर में है, तो आपके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड है, यू कैन गो टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एंड
मार्स सैटर्न इन 7th हाउस इज लेस प्रोग्रेसिव एटीट्यूड होता है उसका, जो टूवर्ड्स मैरिड लाइफ एंड रिलेशनशिप। 7वें घर में रिलेशनशिप होते हैं और मैरिटल लाइफ देखी जाती है। लेकिन मैंने देखा है कि अगर यहाँ पर शनि अच्छी कंडीशन में हो, एग्जॉल्टेड हो, वीनस के साथ में हो, तो ये लॉन्ग रिलेशंस रहते हैं। ये मतलब गारंटी करता है कि ये अपने पार्टनर को कभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। अगर इसको सक्सेस, आपको बिजनेस में सक्सेस पानी है, मार्स सैटर्न यहाँ पर है, तो भी ये आपको हार्ड वर्क कराएगा और एफर्ट्स कराएगा। और जो मतलब मार्स सैटर्न यहाँ बैठकर आपको बोले, तब आपका ये जो बिजनेस है अच्छा चल सकता है जब आप टैक्टफुली यहाँ पर काम करेंगे। मतलब टैक्टफुली मतलब अपना थोड़ा अपने इम्पल्स पे कंट्रोल रखेंगे, जिसमें शनि हेल्प करता है आपको। अगर 8वें घर में मार्स और सैटर्न हो तो आप शस्त्र विज्ञान में माहिर हो सकते हैं, विशारद ये सब कर सकते हैं। और आपकी जो वेल्थ होगी, पैसा होगा, धन दौलत होगी, सभी तरह के आपके पास एसेट्स होंगे। और ऐसा व्यक्ति नेम और फेम भी पाता है अगर 8वें घर में मंगल और शनि है। लेकिन उसकी हेल्थ थोड़ी डाउन रह सकती है, कर्जा भी रह सकता है। अगर मंगल शनि यहाँ पर है तो कर्जदार भी हो सकता है। अगर मंगल 9वें घर में, 9वां घर किसका है? रिलीजियस एक्टिविटीज़ का है। तो मंगल शनि जब 9वें घर में होते हैं तो आप केमिकल इंजीनियर बन सकते हैं। और आपका जो इंक्लिनेशन होगा दैट विल बी टुवर्ड्स रिलीजियस एक्टिविटीज़। आपके ब्रदर सिस्टर से जो है रिलेशंस कॉर्डियल बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ से वो तीसरे घर को भी देख रहा है। फादर के साथ और ब्रदर सिस्टर्स के साथ में, सिबलिंग्स के साथ में। लेकिन मनी मैटर में वो जेनरस होता है, उसके पास यहाँ काफ़ी पैसा होता है और ही इज़ जेनरस इन मनी मैटर्स। अगर 10वें घर में आपका मंगल शनि है तो आपसे बहुत मेहनत कराएगा। आप इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियर बन सकते हैं, बिजनेस में सक्सेस पा सकते हैं बाय अडॉप्टिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़। और ये कंपटीशन के लिए भी, मतलब आपको आपके दुश्मनों से भी जितवाता है। मतलब उनके अगेंस्ट, मतलब आप उनसे हारते नहीं हैं, राइवल्स जो होते हैं आपके। अगर शनि और मंगल 11वें घर में है तो आप गैरिजन इंजीनियर, जिससे मतलब मिलिट्री में जो होते हैं, वहाँ पर आप यू कैन डू गुड वर्क। आपको बहुत मतलब मल्टी सोर्सेस से आपको गेन होता है, क्योंकि 11वां घर वैसे भी गेन का है। लेकिन वहाँ भी आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। और नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पर जब सैटर्न मार्स बैठा होता है तो आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लग सकता है और आप की रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए आपको, क्योंकि आप मास को डील करते हैं, तो आपको अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली जो सच की जीत होती है। अगर 12वें घर में शनि है तो ये सेटबैक्स देता है आपको, धोखा दे मिल सकता है आपको। यहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी है। और लेकिन अगर आप पढ़ाई के मामले में बात करेंगे तो ये एजुकेशनल उसमें पॉजिटिव शो करता है। मतलब आप यहाँ पर
जो है एजुकेशनल परस्यूट्स में आपको सक्सेस देगा इन 12th हाउस। तो दर्शकों, बताने को तो बहुत कुछ है सैटर्न मार्स के बारे में। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी इसका, क्योंकि रात बहुत हो गई है और वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है। तो एक अलग से और मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगी, सेकंड पार्ट बनाऊंगी। तो अगर आपको मेरा सैटर्न मार्स का वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए कि क्या जो भी मैंने प्रिडिक्शन दी है वो मैच करती है, या अपने व्यूज़ लिखिए, अपने कमेंट्स लिखिए, इससे सभी को लाभ होता है। तो वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड कंसल्टेशन फ्रॉम योर साइड at my Gmail. Thank you very much for listening me so patiently.